डोंट इंसल्ट, यहाँ देखिए पहला ही शब्द जो है हमारा वो डू है और उसके साथ नॉट लगा है, तो ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है डू नॉट का, जिसको हम लिखते हैं डोंट। और कभी भी कोई भी सेंटेंस जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो जाए तो वो होता है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस, जिसमें हम किसी को ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। तो इसका मतलब हो गया डोंट इंसल्ट, अपमान मत करिए, ऐसे होगा, अपमान मत करिए। द थिंग्स, उन चीज़ों की, यू विश, जो आप चाहते थे या चाहते हैं कि यू कुड हैव, आपके पास हो। यहाँ देखिए इमेजिनरी सेंटेंस है, इसका मतलब ये हुआ ऐसी चीज़ों का अपमान मत करिए जो आप चाहते थे या चाहते भी हैं कि अब वो चीज़ें आपके पास हो या होती। यहाँ देखिए थिंग्स जो है नाउन है, नाउन के लिए डेफिनेट आर्टिकल द लगा है। इंसल्ट हमारी वर्ब है और इसके साथ एडवर्ब ऑफ नेगेशन लगा है। नॉट को हम एडवर्ब की तरह यूज़ करते हैं। यू सब्जेक्ट, विश वर्ब, यू फिर से सब्जेक्ट, कुड हेल्पिंग वर्ब। वन आफ्टरनून, एक दोपहर। आ फॉक्स, एक लोमड़ी। वॉज वॉकिंग, चल रही थी। थ्रू द फॉरेस्ट, जंगल के रास्ते। यहाँ देखिए ये है एडजेक्टिव, आफ्टरनून नाउन है, इसको क्वालिफाई कर रहा है। अ इंडेफिनिट आर्टिकल, फॉक्स नाउन, वॉज हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में। तो इससे हमको पता चल गया कि जो टेंस हमारा होगा वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। थ्रू द फॉरेस्ट, जंगल के रास्ते। एंड और स्पॉटेड, पाया या देखा। अ बंच, एक गुच्छा। ऑफ ग्रेप्स, अंगूर का। हैंगिंग, लटकता हुआ। फ्रॉम, से। आ लोफ्टी ब्रांच, एक बड़ी शाखा। देखिए स्पॉटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है अ बंच, एक अंगूर का गुच्छा। तो ये जो है एडजेक्टिव है, ऑफ प्रीपोजिशन है, ये ग्रेप्स नाउन है। हैंगिंग जो है ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। फ्रॉम प्रीपोजिशन, अ आर्टिकल, लोफ्टी एडजेक्टिव है, इस ब्रांच को क्वालिफाई कर रहा है कि बड़ी शाखा। और उसने देखा एक अंगूर का गुच्छा जो लटक रहा था बड़ी शाखा से। जस्ट द थिंग टू क्वेंच माई थर्स्ट, यहाँ देखिए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, तो इसका मतलब हुआ बिल्कुल वही चीज। टू क्वेंच माई थर्स्ट, मेरी प्यास, प्यास बुझाने वाली। टू क्वेंच इन्फिनेटिव है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए। माई जो है पोजेसिव एडजेक्टिव है, थर्स्ट नाउन है और जस्ट एडवर्ब है। द थिंग मतलब थिंग जो है नाउन है। ही, उसने। थॉट, सोचा। टेकिंग अ कपल ऑफ स्टिक्स बैक, कुछ कदम पीछे लेते हुए। टेकिंग मतलब लेते हुए, तो टेकिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन का काम कर रही है, तो इसका मतलब ये है जेरेंट। कपल ऑफ, स्टेप्स नाउन है, कपल जो काम कर रहा है, आ कपल ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। द फॉक्स जम्प्ड, द फॉक्स जम्प्ड, लोमड़ी कूदी।
एंड और जस्ट मिस्ड द हैंगिंग ग्रेप्स, बिल्कुल करीब से चूक गई। ये देखिए मिस्ड, ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट टेंस का सेंस दे रही है, और ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की पास्ट टेंस का सेंस दे रही है। द हैंगिंग ग्रेप्स, इसका मतलब होता है लटकते अंगूर। लोमड़ी कूदी और बहुत करीब से चूक गई लटकते अंगूर को। द फॉक्स ट्राइड अगेन, लोमड़ी दोबारा कोशिश की, बट लेकिन स्टिल फेल्ड टू रीच देम, फिर भी असफल रही उनके तक पहुंचने में। लोमड़ी दोबारा कोशिश की लेकिन फिर भी असफल रही उनके तक पहुंचने में। फाइनली, अंततः, गिविंग अप, हार मानते हुए। द फॉक्स, लोमड़ी, टर्न्ड हिज नोज अप, अपने नाक ऊपर की। टर्न्ड अप एक फ्रेजल वर्ब है, लेकिन जो वर्ब का सेक्शन है उसमें ईडी लगा है, तो ये पास्ट टेंस का सेंस दे रहा है। हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव, नोज नाउन, एंड और सिड, कहा। तो लोमड़ी जो है वो घूमती है और अपने नाक को ऊपर करके कहती है, दे आर, वे हैं, प्रोबेबली, शायद, श्योर, खट्टे, एनीवे, ऐसे ही। तो कहती है वो शायद ऐसे ही खट्टे हैं। एंड और वॉक्ड अवे, दूर चली गई। वॉक अवे एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसमें ये वर्ब का सेक्शन जो है ये ईडी है, तो ये पास्ट टेंस का सेंस दे रहा, ये अवे प्रीपोजिशन है।